पूरी के जाने माने कलाकार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि चर्चा के विषय बन गया है। चर्चा के विषय क्या बन गया है? पहले वो आरजेडी पार्टी में आए थे, जो कि एक बार चुनाव लड़े, उसको साजिश करके हराया गया। खेसारी लाल यादव हारे नहीं थे छपरा से, उसको हराया गया। वो हराने का क्या रीजन है वो तो जितने भी आम पब्लिक है सब लोग जानते हैं कि मोदी जी का क्या राजनीतिक है और कैसे हराना है और कैसे क्या करना है। तो उसका विषय में हम आज बात करने वाले हैं। भैया आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार यादव। चलिए, एक यादव भाई मिल गए हैं रंजीत भाई से, आज हम बात करेंगे उसका बारे में, जो कि खेसारी लाल यादव भी इन्हीं का जात से आते हैं। तो इसका बारे में हम थोड़ा इसी का जात से पूछने से इसका राय निकल सकता है कि क्या है नहीं है, इसका परफॉर्मेंस क्या है, खेसारी लाल यादव चर्चा में क्यों आ गए हैं। हाल ही में एक फोटो वायरल हो रहा है सम्राट चौधरी जी से मिले हैं खेसारी लाल यादव। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में खेसारी लाल यादव फिर से ज्वाइन हो सकते हैं? देखिए, यादव लोग का मूछ है, मूछ का झुका नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि आरजेडी को हमारे खेसारी लाल भैया आरजेडी से है और बीजेपी में कभी जिंदगी में नहीं जा सकता है। हाँ, तो ये बात से तो आप सहमत हो गए ना कि यादव कभी झुक नहीं सकते हैं, प्लस में उसका मोछ भी कभी नहीं झुक सकते हैं। यादव है तो यादव ही रहेंगे, चाहे भी कोई भी सरकार से, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी जी से कहीं नहीं मिल रहे। खेसारी लाल यादव एक कलाकार है, सबसे मिलने का उसका आदेश है, लेकिन वो अपना पार्टी अभी तक नहीं छोड़ा है और नहीं छोड़ेगा। जो भ्रमित में आप लोग जी रहे हैं ना कि नहीं सम्राट चौधरी जी के पास आ जाएंगे, वो बीजेपी में आ जाएंगे, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि रंजीत भाई जो है उसका ही कास्ट के हैं और उसको फुल सपोर्ट करते हैं, उसका बारे में आज बताने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। बीजेपी में क्या है, वो और कोई भी पार्टी में भी नहीं जा सकता आरजेडी के सिवा। जो एक बार खेसारी लाल भैया कमेंट कर लेता है वो अपना कमेंट निभाता है, दूसरे को ऐसा नहीं कि पलटू राम की जैसा कि इधर से खाली उधर पलट दिया। हाँ, खेसारी लाल यादव जिस टाइम चुनाव में नहीं आए थे, उस टाइम से लालू यादव को सम्मानित करते थे, प्लस में सपोर्ट में रहते थे। हर एक टाइम यादव भाई के लिए वो खड़े हैं। इसके लिए सभी लोग गुमराह कर रहे थे कि नहीं सम्राट चौधरी जी से मिले हैं, उसका पार्टी में जाके ज्वाइन हो जाएंगे, वो भी बीजेपी के आगे झुक गया, यादव का नाम खराब कर दिया। इसके लिए हम आपसे पूछना चाह रहे थे। ऐसा है कि देखो, फोटो तक की जैसे कि आप कांग्रेस और हम बीजेपी से हैं, तो दोनों मिले हैं, कोई फोटो खिंचा लेते, इसका मतलब नहीं कि हम बीजेपी के या कांग्रेस के पीछे हम झुक गए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एआई फोटो भी जनरेट करके वायरल कर देता है। ऐसा भी अभी हो रहा है ना सिस्टम में, एआई से कि कंप्यूटर से कि वो बना के मीडिया में छोड़ देता है, ताकि वो गुमराह करेगा आदमी लोग को, और यादव और उसमें दोनों को उसका गाना नहीं चलेगा। ऐसा विरोधी करता है सब लोग, पब्लिक लोग इसका भयभीत हो जाएगा कि ये बीजेपी में जुट गया, बीजेपी में चला गया। इसके लिए पूरा चर्चा का विषय बन गया है। तो तेजस्वी यादव से पूछा गया कि नहीं सच में खेसारी लाल यादव बीजेपी में चले गए हैं। सब लोग पूछ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा होता तो हमको पता चलता पहले ही। और खेसारी पे इतना भरोसा है कि ऐसा वो नहीं कर सकता है। नहीं, ऐसा तो 100% की नहीं है। खेसारी लाल भैया जो भी है कि ऐसा कभी जिंदगी में नहीं कर सकता है और नहीं किया है। और हमारा अनुसार तो लगता है कि पूरा बिहार में यादव कभी भी आरजेडी को छोड़ के कभी भी दूसरा जाति में वो जा नहीं सकता है। चाहे उसका गिर जाए, पगड़ी कभी भी नहीं गिरने देगा, वो आरजेडी में ही रहेगा। 99% तो यादव भाई तो आरजेडी का ही है। क्योंकि आरजेडी में इसलिए रहेगा क्योंकि वो बाहर में ही जाके कमा रहे हैं। कोई भी बीजेपी का सरकार आ गया, क्या दे दिया? कुछ दे दिया? बिहार में हम लोग का क्या किया है? मोदी जी आया तो क्या किया है, हम यही पूछना चाहते हैं। जब कि बोला था कि मोदी जी कि हम जितना भी बिहार के बेरोजगारों हैं उसको सभी को हम रोजगार देंगे, लेकिन क्या किया? जितने की बात है कि आदमी तो सभी तो ट्रेन बनवा के तो जा ही रहा है। अभी सम्राट चौधरी जी बोले थे नहीं चीनी का मिल चालू करेंगे, तो ये मिल चालू करेंगे, बिहार वासियों को बुलाएंगे। तो कितने बिहार वासियों को बुला लिया? आप भी तो बिहार से, बताइए। अभी तक तो एक भी बिहार वासियों को नहीं बुलाया। सभी लोग यहीं पे काम कर रहे हैं, तो प्रदेश में ही है। बताइए, ये तो झूठ वादा किए। नेता लोग भैया कभी भी सच वादा करके कि कभी चुनाव नहीं जीतता है। जितना झूठ बोलेगा उतना ही चुनाव उसको आगे बढ़ता है, क्योंकि वो मोदी जी का चेला है। मोदी जी इतना दिन से वादा कर रहे हो, वादा आज तक चुका नहीं पाया। इसके लिए अभी ये सम्राट चौधरी जी बोले थे जितने बिहार वासियों सबको लौटा कर लाएंगे बिहार में, तब जाके मेरा बिहार ग्रोथ करेगा। क्या ग्रोथ करेगा? वो एक भी बिहारी को नहीं बुला रहा है, ट्रेन में जगह नहीं मिल रहा है आने के लिए। अभी मान लो ना कि दुर्गा पूजा ले लो, दीपावली ले लो और होली ले लो,
आदमी के साल 6 महीना 9 महीना रहता है अपना घर परिवार के साथ में त्योहार मनाने के लिए चाहता है, लेकिन ट्रेन में इतना भीड़ रहता है आदमी जा नहीं पाता है। महसूस हो गया जाता है कि हम अपने परिवार के साथ हम त्यौहार मनाएं, लेकिन क्या करेगा पब्लिक, जनता लोग, महसूस में प्रदेश में रहना पड़ता है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो जातिवाद के पीछे पड़े हैं, वो पब्लिक के पीछे रहता तब तो जाके वो ध्यान देता नहीं, हम आम पब्लिक को बुलाएं, सभी लोग को यहीं पे रोजगार दें, ताकि जो भी है, जैसे हम अपना परिवार के साथ रह रहे हैं, वो तो पूरा सुखी से रह रहे हैं परिवार के साथ, पूरा परिवार के साथ वो रह रहे हैं। जो बिहार वासियों हैं, जो अदर स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, उसको क्या दुख झेलना पड़ता है उसको पता चलता है ना, कि अपना बेटा बेटी से मिलने के लिए तरस जाता है। एक परिवारों से घर छोड़ के प्रदेश में रहना कितना मुश्किल की बात होता है। जो परदेशी आदमी है उसी से पूछिएगा, वो अपना दिल की बात बताएगा। और एक राय आप लोग से बताना चाहते हैं, जो कि पेंशन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। पेंशन में क्या है, जो ओल्ड आदमी लोग है, जो बूढ़ा है, दादा है, दादी है किसी का, उसको पेंशन सुन रहे हैं कि 2-3-4 महीना से नहीं दिया जा रहा है। हमारे आपके गांव में भी ऐसा हुआ? हमारे बिहार में जितना भी है, और जब से कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए हैं, तब से कि अभी तक 2 से 3 मंथ तक अभी तक पेंशन पैसा नहीं मिला। बताइए, गरीब के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है। पहले तो मिल भी रहा था, नीतीश कुमार जी थे तो मिल भी रहा था, लेकिन सम्राट चौधरी जी आने के बाद क्या बोले, हम 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। क्या बिजली आपका फ्री है? नो। बताइए, गांव में बिजली भी फ्री नहीं है, झूठ मूठ बोल वादा कर देते हैं। कल ही वादा किए थे नहीं बिजली फ्री है, लेकिन बिजली भी फ्री नहीं है। प्लस में वृद्धा पेंशन, जो पेंशन दिया जाते हैं ओल्ड लोगों को, वो उस लोग को वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला जा रहा है। इसके लिए 2 महीना से नहीं दिया जा रहा है। बताइए वो लोग को क्या हालत होगा, गरीब लोग को, जो उसी पे उसका भरोसा है, उससे वो खाते पीते हैं। बुजुर्ग लोग क्या है, 1100 रुपये मिलता है, वो अपना 10-20 रुपये करीब कुछ उसको खाने का मन हुआ तो अपना जेब में पैसा रहता है तो खाता है। अब वो 2-3 मंथ से नहीं मिल रहा है, वो बुजुर्ग लोग का तो हाई तो लगेगा ही। हाई लगेगा, जरूर लगेगा। तो आप लोग बताइए, नेक्स्ट बार मेरा बिहार में सरकार किसका आने वाला है? आरजेडी। पक्का? पक्का। चलिए, आपका यदि ये चैलेंज यदि सच होता है तो आपको हम एक फोन गिफ्ट करेंगे, 100% गिफ्ट करेंगे। आरजेडी आना ही आना है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, आप लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम बिहार के सीएम कौन बनते हैं। यदि ये रंजीत भाई का बात सच निकलता है तो इसको एक फोन गिफ्ट करेंगे। आप लोग के सामने फिर वीडियो हम लेके आएंगे दोबारा, जैसे प्रशांत किशोर जी वादा किए थे 2025 में कि नहीं, थालापति विजय को बनाएंगे मुख्यमंत्री तमिलनाडु को, तो बना ही दिया, वो चेंज कर दिया। तो ऐसे देखिए वादा किए हैं यादव भाई, तो यादव भाई में यदि एकता है तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए और पूरा कमेंट कीजिएगा। और आप लोग बताइए कि नेक्स्ट टाइम सीएम कौन बनने वाला है। बीजेपी